नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो 8वां वेतन आयोग है ये जो है कब से लागू होगा और आपकी सैलरी कितनी बढ़ेगी। आप किसी भी राज्य के कर्मचारी हैं, आप बिहार के कर्मचारी हैं, आप उत्तर प्रदेश के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान के हैं या फिर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं, जैसे कि आप रेलवे में हैं या फिर एसएससी में हैं या फिर आप डिफेंस में हैं या फिर आप तैयारी कर रहे हैं, आप जानना चाहते हैं कि जो 8वां वेतन आयोग है इसमें जो कितनी सैलरी बढ़ सकती है और ये फिटमेंट फैक्टर होता क्या है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल आपको सरल भाषा में समझाएंगे। आपने बहुत सारा वीडियो देखा भी होगा, बड़े बड़े अर्थशास्त्री जो है आपको बताए भी होंगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सरल शब्दों में जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो 8वां वेतन आयोग है इसमें कितनी सैलरी लगभग बढ़ेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम जो उस कमेटी के ऊपर बात कर लेते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जो है 8वें जो है केंद्रीय वेतन आयोग का जो है कमेटी बनाने के लिए जो है स्वीकृति दे दी है। ये खबर आपने देख लिया होगा कि जो है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज यानी जो है आपको बता दें 28 अक्टूबर को जो है 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के जो विचारार्थ विषयों को स्वीकृति दी है। इसका मतलब ये हुआ, आपको पता है पहले से जो जब से देश आज़ाद हुआ है तब से अब तक 7 पे कमीशन लग चुका है। ठीक है, अमूमन देखा जाता है कि 10 वर्षों में, कई बार 11 वर्षों में, यानी एवरेज देखा जाए तो 10 वर्षों में ये पे कमीशन आता है और उसी कड़ी में ये जो है 8वां पे कमीशन आ रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें बातें कही गई है, मुख्य बातें आपको बताएंगे। इसमें एक बात कहा गया है कि 18 महीने में इस कमेटी को जो है क्या करना है, जो है रिपोर्ट देना है। सोचिए 18 महीने का समय लगेगा और 18 महीने बाद जो है ये जो आयोग जो बना है ये जो है टेम्प्रोरी आयोग जो है क्या करेगा, ये जो है रिपोर्ट सबमिट करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो है किन किन बातों का जो है ध्यान रखना है इस बात को जो है बताया गया है। इसमें कल का जो कैबिनेट की बैठक हुई थी उसमें इस बात की जो है चर्चा की गई थी कि देश की जो आर्थिक स्थिति को देखते हुए जो कमेटी बनाई गई है, जो आयोग बनाई गई है, ये लोग अपना रिपोर्ट देंगे। ठीक है, जो जरूरी काम चल रही है, जो जरूरी योजनाएं चल रही है उसको देखते हुए जो है ये कमेटी अपना रिपोर्ट देगी। ठीक है, यानी तमाम ये 5 बिंदुओं को देखते हुए जो है कमेटी को रिपोर्ट देना है। ऐसा नहीं है कि जो है ऐसे ही आंख मूंद के जो है बता देना है, जो है इस आयोग को रिपोर्ट दे देना है कि इतनी सैलरी बढ़ा दी जाए, ऐसा नहीं करना है। इसलिए ये जो है दे दिया गया लिमिटेशन कि आप इन सारे बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप अपनी रिपोर्ट को देंगे और जो है उसको सरकार, देखिए ऐसा नहीं है कि आयोग जो कहेगा उसको सरकार मान ही लेगी। सरकार के ऊपर ये होता है कि सरकार उसमें सुधार कर सकती है, आंशिक रूप से सुधार कर सकती है, बाकी तमाम जो है परिवर्तन कर भी जो है इसको लागू कर सकती है, सरकार के ऊपर जो है होता है। हालांकि जो कमेटी आयोग बना दी गई है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ आपको पता चल गई होगी, लेकिन मुख्य बात जो आप लोग जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा हम इतिहास में चलेंगे और देखेंगे जो 6ठा वेतन आयोग, समझ गए हम लोग 6ठा वेतन आयोग देखेंगे जो है, और उसके बाद हम लोग 7वां वेतन आयोग पे आएंगे और फिर 8वें पे आएंगे, तो आपको जो है सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। तो पहले हम लोग सबसे पहले फिटमेंट फैक्टर समझ लेते हैं। फिटमेंट फैक्टर से ही जो है पता चलता है कि जो है सैलरी आपकी जो है कितनी बढ़ सकती है। तो जो 6ठा वेतन आयोग आया था इसमें जो है फिटमेंट फैक्टर 1.86 किया गया था और जो है 7वां आया था उसमें जो फिटमेंट फैक्टर 2.57 किया गया था और जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है इसमें जो कहा गया है अनुमानित है कि 2.28 से लेकर के 2.86 तक जा सकता है, यानी हम मान लेते हैं 2.5। ठीक है, लगभग ये है। अभी ये जो एक कमेटी जो आयोग बनी है ये अपना रिपोर्ट देगी, उस हिसाब से ये पता चलेगा। मैं अप्रॉक्स बता रहा हूँ, जो विशेषज्ञ बता रहे हैं कि जो इतना ही के आसपास जा सकता है। आप न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देखेंगे तो आपको यही बातें पता चलेगी कि जो फिटमेंट फैक्टर अनुमानित जो है 2.28 से लेकर के 2.86 तक जा सकता है। ठीक है, लेकिन हम मानते हैं क्या जी, बीच का मान लेते हैं 2.5। ठीक है, ये बात आप समझिएगा। यानी जो अभी आपकी जो सैलरी है ना, बेसिक सैलरी, उसमें जो 2.5 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। समझिए कितना बड़ा उछाल,
ये बात आप समझिए कितना बड़ा उछाल होगा यहाँ पे कि अगर जो है आपकी अभी बेसिक सैलरी कितनी है 25,000 रुपये है, ध्यान से समझिएगा। अभी अगर आपकी बेसिक सैलरी कितनी है 25,000 है तो ये बेसिक सैलरी आपकी कितनी हो जाएगी 62,500 हो जाएगा, 2.5 गुना। तो आप जिस पोस्ट पे हैं, जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, जहां पे आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, उसका पता कीजिए कि बेसिक सैलरी कितनी है। ठीक है, अगर आपकी बेसिक सैलरी अभी 20,000 है तो 20,000 में आप क्या करेंगे 2.5 से गुणा करेंगे, तो यानी 8वां पे कमीशन लगने के बाद से आपकी जो बेसिक सैलरी हो जाएगी वह 50,000 हो जाएगी। मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, सरकारी कर्मचारी को जो है केवल बेसिक नहीं मिलता है, बेसिक सैलरी तो मिलती ही मिलती है, उसके साथ साथ HRA मिलता है, हाउस रेंट अलाउंसेंस जिसे कहा जाता है, DA मिलता है, डियरनेस अलाउंसेंस यानी महंगाई भत्ता, मेडिकल, ट्रेवलिंग अलाउंसेंस के अलावा और भी अलाउंसेंस मिलते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि 8वां पे कमीशन में सबसे बड़ा जो चेंजिंग होगा क्या होगा, तो इसमें जो है फिटमेंट फैक्टर अगर 2.5 लगता है तो आपकी जितनी भी बेसिक सैलरी है, अब सबका एग्जांपल नहीं दे सकते, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी अभी 40,000 होगी तो आप क्या करेंगे 2.5 से गुणा कर लेंगे, यानी आपकी जो सैलरी होगी वह अब जो है 8वें पे कमीशन के बाद से 1 लाख हो जाएगी। समझ गए आप लोग। तो ये जो है फिटमेंट फैक्टर होता है, और ये जो 8वां पे कमीशन में अप्रॉक्स मैं बता रहा हूं 2.5 के, ये जो है कोई नहीं कह सकता है अभी कितना ही जाएगा, लेकिन अनुमानित है एक। ठीक है, ये बात है, क्योंकि ये रिपोर्ट तो आयोग के देनी है ना, 18 महीने समय लेगा आयोग, किस लिए, एक लाइन में कोई थोड़ा बता देगा अभी। तो ये बात आप समझिए, अप्रॉक्स मान के चलिए 2.5। आगे बढ़िए, तो अब जो है आपको आपके मन में आ रहा होगा कि हमारा बेसिक तो अभी मान लीजिए 20,000 25,000 है, 2.5 से गुणा हो जाएगा, हमारा बेसिक इतना हो जाएगा। ठीक है, अब जो है HRA, अभी आपको HRA मिलता है। अगर आप मान लीजिए पटना जैसे शहरों में रहते हैं तो आपको हो सकता है कि HRA 20% मिलता हो, आप छोटे शहरों में रहते हो तो आपको हो सकता है कि 10% मिलता हो, आप जो है और बड़े शहरों में रहते होंगे दिल्ली जैसे में तो आपको 30% मिलता हो। अभी जो है मैं मान के चलता हूं जो HRA है बड़े शहरों को लेकर चलता हूं तो 30% के हिसाब से मिलता है, तो 7500 मिलता है 2500 के बेसिक पे। तो अभी जो है HRA जो है 8वां पे कमीशन में क्या होगा ये अभी किसी को पता नहीं है। ठीक है, अभी अब आते हैं महंगाई भत्ते के ऊपर। ठीक है, कि आखिर जो है महंगाई भत्ता 8वां पे कमीशन में कितना मिलेगा। आप समझ गए होंगे बेसिक तो इतना गुणा हो गया, HRA अभी परसेंटेज का पता नहीं चला है। उसके बाद आता है DA महंगाई भत्ता, अभी जो 58% के आसपास चल रहा है, ये बढ़ता रहता है, 58 होगा, कुछ दिन में 60 होगा, 62 होगा, 65 होगा, इस तरीके से ये बढ़ते ही चला जाएगा। तो अभी के हिसाब से मैं बताऊं तो अभी जो है ये जितना भी DA मिल रहा है, ये जो 8वां पे कमीशन लगेगा 2026 में, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी, जीरो हो जाएगा, क्योंकि 2016 में भी ये जीरो हुआ था, और 2016 से सोचिए 16, 17, 18, 19, 20 और 5, 25 यानी 10 साल में ये 58% के आसपास पहुंचा है 10 साल में। तो ये फिर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। फिर 2026 से ये बढ़ना शुरू होगा, जीरो के बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और फिर 2036 तक चलेगा। फिर 2036 में 9वां पे कमीशन आएगा, और फिर उस समय जीरो हो जाएगा। अभी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो DA क्या हो जाएगा आपका, जीरो हो जाएगा। HRA क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अदर अलाउंसेंस, ऐसा जो है हमने देखा है मीडिया रिपोर्ट्स में ऐसी खबरें मिल रही है कि अब जो है ये जो पे कमीशन आ रहा है इसमें और अलाउंसेंस बढ़ेंगे, जैसे कि मोबाइल के लिए अलाउंसेंस हो सकते हैं आपके लिए, क्योंकि आपको पता है कि आज के दौर में आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हो, बिना मोबाइल का काम चलता ही नहीं है, बिना जो है मतलब कि जो है डाटा का काम चलता नहीं है, बिना जो 1 GB लगे काम होता नहीं है। तो इसके लिए भी अलग से प्रोविज़न किए जा सकते हैं। और बाकी जो है आपके मेडिकल अलाउंसेंस हो गए, ट्रैवलिंग अलाउंसेंस हो गए, और साथ ही साथ जो अन्य अलाउंसेंस हैं इसमें भी बदलाव होगा। तो आपकी सैलरी जो है अप्रॉक्स 30% के आसपास बढ़ सकती है। ये बात आप लोग समझ लीजिए। तो आपने समझ लिया होगा कि जो है ये जो है फिटमेंट फैक्टर अप्रॉक्स इतना होगा, तो आपका जो बेसिक होगा उस बेसिक में मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, DA जीरो हो जाएगा। HRA का जो है अभी कोई नहीं है तय, लेकिन मान के चलिए 5 से 10% HRA भी मिलेगा।
क्योंकि रूम रेंट HRA मतलब क्या होता है, हाउस रेंट अलाउंसेंस, ये तो मिलेगा ही मिलेगा। तो 10% ये भी ले लीजिए, तो 62,000 का 10% निकाल लीजिए, और साथ ही साथ जो है टीए मिलेगा ही मिलेगा, अदर अलाउंसेंस मिलेंगे ही मिलेंगे, तो सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। तो जो है कुल मिलाकर जो है इस तरीके से स्ट्रक्चर हो सकता है जो संभावित है। ये जो है किसके लिए मैं बता रहा हूँ, एक एग्जाम्पल दिया हूँ जिनकी बेसिक 25,000 है, जिनकी बेसिक 20,000 होगी उनका जो है क्या हो जाएगा, बेसिक यहाँ पे बढ़ करके 50,000 हो जाएगा। यहाँ पे जिनकी बेसिक 40,000 होगी उनका जो 1 लाख हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है सैलरी आपकी बढ़ेगी। ठीक है, धीरे धीरे कमिटी की रिपोर्ट्स आएगी, मीडिया रिपोर्ट्स में धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, स्पष्ट होती चली जाएगी। लेकिन ये बात आप समझ लिए, डीए तो 0 रहना ही रहना है, लगभग HRA कुछ परसेंटेज मिलेंगे, और अदर अलाउंसेंस कितना परसेंट मिलता है ये बात जो है आयोग बताएगा, और उसके बाद से जो है सरकार उसमें देखेगी और लगेगा कि नहीं इसमें जो है इसको लागू कर देना है तो लागू करेगी, सुधार के साथ लागू करेगी, जैसे भी हो। तो ये बातें आप लोग शायद समझ गए होंगे। फिर भी अगर किसी के मन में डाउट्स हो तो आप जो है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अब हम आ जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कि आखिर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है ये आखिर किस तरीके से जो है आपको जो है ना होता है पे कमीशन लागू करती है स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट्स में क्या होता है, जैसे ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स ने जो आयोग बनाया है ये रिपोर्ट्स देगी, किसको देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी। सेंट्रल गवर्नमेंट लागू करेगा, और लागू करने के बाद से मैं आपको बता दूं, लागू करने के बाद से मान लीजिए बिहार है, उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ये क्या करेगी, राज्य सरकार अपना एक कमेटी बनाएगी, किसी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाएगी, आयोग बनाएगी। वह कमेटी क्या करेगी, जो सेंट्रल वाला कमेटी का जो रिपोर्ट है, सेंट्रल वाला जो आयोग का रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को अध्ययन करेगी, और उस अध्ययन के बाद से जो है अगर कुछ सुधार करना हो तो सुधार करेगी, सुधार नहीं करना हो तो एज इट इज़ जो है क्या करेगी, अपने स्टेट में भी लागू कर सकती है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि जो है उसमें थोड़ा सा जो है डिले होता है, क्योंकि मैं आपको बता दूं एक बात, 2000 जो है जो 7th पे कमीशन आया था, बिहार के संदर्भ में मैं बात करूं तो जो है 7th पे कमीशन आया था जो सेंट्रल गवर्नमेंट में लग गया था 2016 से। लेकिन जो है क्या हुआ, उसके बाद 15 में रिपोर्ट आई थी, और 16 में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा दिया। और वहाँ पे मैं बात करूँ स्टेट गवर्नमेंट में तो अगस्त के आसपास, अक्टूबर के आसपास जो है 16 में जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी, और उस कमेटी ने 17 में रिपोर्ट दिया था, और उस अगस्त के आसपास शायद रिपोर्ट दिया था, और फिर जो है लागू किया गया था 2017 से। ठीक है, उनको जो है 2017 से लागू किया गया था बिहार में, लेकिन सेंट्रल ने क्या किया था 2016 से लगा दिया था। और 2016 से यानी जब से भी 2016 से जो है क्या हुआ था, आपको जो है एरियर मिला था। अब तो बहुत सारे लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि जो है 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है, और 18 महीने में ये कमेटी रिपोर्ट देगी, तो क्या आ जाएगा जी, 2027 मिड आ जाएगा, 2027 मिड आ जाएगा, तो लागू तो 2026 होना है। तो जितना भी डिले करे सरकार, जितना भी डिले करे सरकार, आपको मिलेगा एरियर। ये मैं बता रहा हूँ केंद्रीय कर्मचारी के लिए, केंद्रीय कर्मचारी को क्या मिलेगा जी, एरियर मिलेगा 1/1/2026 से एरियर मिल सकता है केंद्रीय कर्मचारी को, जब भी लागू करे। अगर जो है अगर 2028 में लागू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट तो 2 साल का आपको एरियर मिल सकता है, ये बात समझ लीजिए। अब स्टेट गवर्नमेंट में भी वैसे ही होगा, स्टेट गवर्नमेंट बाध्य नहीं होगी कि 1/1/2026 से ही आपको एरियर दे। अब स्टेट गवर्नमेंट की जो कमेटी रिपोर्ट्स देगी, उस रिपोर्ट्स के अनुसार वो तय करेगी कि आपको कब से लागू करना है और कब से एरियर देना है। ये बात आप समझ गए। लेकिन आप ये बात मान के चलिए कि जो है बिहार में जो है वेतन आयोग की अगर हम बात करें तो ये 2028 में लागू हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी परिस्थितियाँ थी, मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, जो है बताने की कोशिश करी। आपको समझ में आई होगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई होगी, कोई फिर भी डाउट्स रह गया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, चाहे 7वां वेतन आयोग हो चाहे 8वां वेतन आयोग हो, मैं कोशिश करूँगा आपके कमेंट्स की रिप्लाई देने के लिए। ठीक है, तो ये सारी जानकारी थी आपके लिए। नमस्कार, धन्यवाद।